हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने वाले हैं। इंग्लिश को समझने के लिए अगर सबसे ज़्यादा जरूरी कोई चीज़ है तो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि देखिए, पार्ट स्पीच मीन्स क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब कि सेंटेंस। उसका जो पार्ट है वो उसका पोजीशन क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। कहाँ पे उसका हम यूज करेंगे, तो हम लोग फंक्शन के अनुसार, वर्ड के फंक्शन के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 कैटेगरी में डिवाइड किए। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि देखिए, डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन ए सेंटेंस। बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स जो है सेंटेंस में यूज होते हैं। हैव डिफरेंट फंक्शन, जिसका फंक्शन मतलब यूज भी जो है वो अलग अलग होता है। अकॉर्डिंग टू दीज फंक्शंस मतलब फंक्शन के अनुसार वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरी। वर्ड को जो है 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किसके अनुसार? फंक्शन के अनुसार। उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नो वर्ड हैज एनी फिक्स्ड कैटेगरी। किसी भी वर्ड का फिक्स्ड कैटेगरी नहीं होता, उसका फंक्शन कैसा है उसके अनुसार हम लोग उसका नाम देते हैं। इट्स कैटेगरी डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन इन ए सेंटेंस। तो कैटेगरी किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन पे डिपेंड करेगा। कैटेगरी डिपेंड करेगा फंक्शन पे। तो आइए हम लोग समझते हैं फंक्शन के अनुसार 8 कैटेगरी कौन कौन से हैं। तो 8 कैटेगरी में सबसे पहला जो नंबर आता है वो है नाउन का। नाउन मीन्स संज्ञा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन मतलब कि नाम। नाम किसका? किसी भी चीज का जो हमारे चारों ओर, किसी भी थिंग, एनीथिंग। तो देखिए इसका डिफिनीशन क्या? ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन का नाम होना चाहिए, प्लेस का नाम होना चाहिए और थिंग का नाम होना चाहिए, कोई भी थिंग। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे राम पर्सन का नाम है, टेबल थिंग है, स्वीटनेस, ये देखिए स्वीटनेस जो है वो फीलिंग है ना, इसको भी हम लोग थिंग में लिखेंगे, फीलिंग। आयरन जो है ये भी थिंग हो गया। शिप जो है वो पर्सन में आ जाएगा। देखिए, पर्सन का मतलब आप ये मत समझिए कि केवल पुरुष का नहीं। पर्सन का मतलब हम लोग समझते हैं, पर्सन समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन भी होता है। तो पर्सन का देखिए सिंगुलर रूप भी होता है, प्लुरल रूप भी होता है। ठीक है, तो पर्सन में प्रत्येक बहुत सारे चीज आते हैं। नाम के अलावा जानवर का नाम हो गया या पक्षी का नाम हो गया, बर्ड्स नेम, ये सारे पर्सन के अंतर्गत ही आते हैं। तो नाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह या फीलिंग के नाम को, जैसे स्वीटनेस हो गया, गुडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब जो है नाउन में आते हैं। तो नाउन का हम लोग जानते हैं, ये नाउन का जो है वो 5 टाइप्स होते हैं। नाउन को भी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसके टाइप्स काइंड्स कितने होते हैं? 5। तो अभी हम लोग बस पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रहे हैं कि इसका यूज किस रूप में होता है। तो समझ लीजिए कि नाउन का यूज जो होता है वो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो नाउन का यूज सबसे ज्यादा किसके रूप में होगा? सब्जेक्ट के रूप में। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में। तो नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में। सेंटेंस की बात किया जाए, सेंटेंस में क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बाकी रिमेनिंग वर्ड, RW में मतलब रिमेनिंग वर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का यूज हो रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का ही यूज होता है। ठीक है, तो नाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउन मतलब कि नाम, एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। दूसरा जो टाइप्स है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले जो वर्ड यूज होता है। बार बार अगर हम नाम यूज करेंगे किसी चीज का तो सेंटेंस पढ़ने में जो होता है वो इरेलीवेंट लगता है। जैसे गाय के पास 2 हाथ, 2 पढ़ते हैं ना, गाय के पास 4 पैर होते हैं, गाय के पास 2 कान होते हैं। तो बार बार अगर काउ हैज लिखेंगे तो वो सेंटेंस इरेलीवेंट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सी यूज कर देते हैं, प्रोनाउन यूज कर देते हैं। उसी पर जैसे नाम बार बार है राम, तो राम इज ए डॉक्टर। अब राम के बारे में फिर बार बार बात करना होगा तो हम लोग राम नहीं लिखते हैं, नाउन का यूज एक बार। प्रोनाउन का यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ही का यूज करते हैं। तो याद रखना है
कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो किसके लिए आता है, नाउन के लिए यूज होता है। नाउन का यूज बार बार ना हो इसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन है ही, सी, यू, आई, वी, इट और दे। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन में जो सबसे पहला पर्सनल जो प्रोनाउन होता है, पर्सनल, वो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसी में आते हैं। आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और बाकी जो बच गए ही, सी, इट, वो थर्ड पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी जो हो गया वो थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउन में ही पर्सन के बारे में पढ़ना है। तो नाउन प्रोनाउन हो गया। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता बताने वाले वर्ड, मतलब कि उसको डिस्क्राइब करने वाले। किसको डिस्क्राइब करेगा, तो नाउन और प्रोनाउन को। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में जो और कुछ ऐड कर दे। जैसे अगर हम बोल दिए कि राम इज ए बॉय, सिंपल सेंटेंस, तो राम इज ए बॉय। अब अगर इसी में हम लिख देंगे कि राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, यहाँ पे अगर हम गुड जोड़ देंगे तो गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव जो होता है वो याद रखना है नाउन के पहले यूज होता है, अगर नाउन के लिए है तो। जैसे यहाँ पे बॉय है नाउन, इसके पहले गुड यूज हो गया, एक गुड बॉय। एज मीन्स होता है जैसे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे एक गुड बॉय हो गया। एक फास्ट ट्रेन, ट्रेन कैसा है, फास्ट है, तो ये एडजेक्टिव हो गया फास्ट। मच लेबर, लेबर नाउन है, मच हो गया जाएगा एडजेक्टिव। क्वाइंस नाउन हो गया, 5 हो गया एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले जो यूज होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, अगर प्रोनाउन के लिए यूज होता है तो वो बाद में यूज होगा। जैसे कि बोलेंगे ही इज पुअर, ही इज पुअर, वह गरीब है, तो ही के लिए यूज होगा क्या, पुअर। तो पुअर यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो देखिए पुअर वर्ड ऐसा है, अगर शुरू में इसको द पुअर लिखते तो ये नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन के अनुसार ही नाम दिया जाता है सेंटेंस में। अगर बात करें जैसे कि हम लोग वर्क की बात करते हैं, तो वर्क का जो यूज होता है वो नाउन के रूप में भी यूज होता है। वर्क का यूज जो है वो वर्ब के रूप में भी यूज होता है, दोनों के रूप में ये यूज होता है। तो किस रूप में सेंटेंस में यूज हो रहा है वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। चौथा जो टाइप्स है वो है वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी पर्सन के बारे में कुछ से हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है, या प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में। मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में वर्ब में कुछ कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शी वेंट टू ए स्कूल, वह स्कूल गई। कानपुर इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, कानपुर कैसा शहर है, इंडस्ट्रियल। ही इज डम्प, ही इज डम्प, वह क्या है, गूंगा है। तो इन सारे सेंटेंस में जो है वर्ब वो क्या है, जैसे इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, यूज वर्ब होता है। वेंट हो गया वर्ब, यहाँ पे इज हो गया वर्ब, और यहाँ पे भी इज हो गया वर्ब। तो वर्ब यूज होता है हमेशा मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद होते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। चलिए उसके बाद 5 नंबर में आप देखते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब देखिए, अब एडवर्ब नाम में क्या, एडवर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो जाएगा कि वर्ब का जो विशेषता बतलाएगा। मतलब एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब के मीनिंग में जो कुछ बढ़ाता है, ऐड करता है, उसको हम लोग एडवर्ब कहेंगे। और दूसरी बात, एडजेक्टिव में भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात एनोदर एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होता है याद कीजिएगा, जैसे हम लोग समझ रहे कि नाउन से पहले किसका यूज होता है, एडजेक्टिव का। अब इसके पहले जो यूज होगा वो हो जाएगा एडवर्ब। अगर हम बोलेंगे कि वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, तो ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा, वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, दूसरी बात है कि यहाँ पे ही वर्कड हार्ड, वह वर्क कर रहा है, ये तो वर्ब हो गया। कैसा वर्क कर रहा है, हार्ड, तो हार्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव।
यहाँ पे हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब का विशेषता बता रहा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। इसका देखिए ही कैम सडनली, वह अचानक आया। कैम वर्ब हो गया, वर्ब के लिए जो वर्ड यूज होगा वो एडवर्ब हो जाएगा एडीवी। शी इज वेरी स्लो, शी इज वेरी स्लो, तो स्लो हो गया आपका एडजेक्टिव और इसके पहले जो वर्ड यूज हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ब। तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब यूज होता है। शी फिनिश्ड हर वर्क वेरी क्विकली, अब यहाँ पे देखो फिनिश्ड वर्ब है, इसके लिए यूज हो रहा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा और इसके पहले यूज हो रहा है तो एडवर्ब के पहले जो यूज होगा एडवर्ब ही होगा। एडवर्ब बार बार यूज हो सकता है सेंटेंस में, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो केवल एक ही बार यूज होता है। ठीक है, इसके पहले अब बहुत बार लोग एडवर्ब यूज कर सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर में है दिया हुआ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन मतलब स्थिति बताना किसी भी चीज का, मतलब किसका? तो नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस में क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। तो डेफिनेशन देखिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ, ठीक है, या इसको हम क्या पढ़ेंगे? विद पढ़ेंगे, विद ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। नाउन और प्रोनाउन किस तरह के रिलेशन में, रिलेशन बताना है, उसके पोजीशन। ऑप्शन देखिए, जैसे एज, एज मीन्स जैसे ऑन द रोड, सड़क पे, बोले जैसे राम वॉक्स ऑन द रोड, रोड पे दौड़ रहा है। इन द हाउस, घर में, बाय कॉर्टेसी, विद हिम, उसके साथ। तो प्रीपोजिशन में क्या क्या है? प्रीपोजिशन जो है जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, विद, फॉर, सिंस, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये सब प्रीपोजिशन में यूज होते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद 7 नंबर में है कंजक्शन। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स। कंजक्शन जो है दो वर्ड को जोड़ने का काम करेगा। जैसे राम एंड श्याम, तो दो सेंटेंस को जोड़ा, जैसे यहाँ राम एंड श्याम दिया हुआ है एंड यहाँ पे दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कंजक्शन हो गया। उसके बाद दो फ्रेज को भी जोड़ने का काम करता है, जैसे थ्रो थिक एंड थीन, थ्रो थिक एंड थीन, फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कंजक्शन होगा। कंजक्शन का काम क्या है? दो वर्ड को जोड़ना, दो क्लोज, फ्रेज को जोड़ना और दो क्लोज को जोड़ना। क्लोज में कम से कम क्या रहता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे ये वर्ब है मिस्ड, ठीक है, इसको वर्ड से जोड़ा जा रहा है। और दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को भी हम कंजक्शन द्वारा जोड़ते हैं। तो कंजक्शन का काम है जोड़ना। लास्ट में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विषमयादि बोधक वर्ड, ऐसा वर्ड जो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं, जो सडनली आता है। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, एकाएक जो फीलिंग आता है, आवाज़ जो आता है वो, जैसे अल्लास, हुर्रे, ओह, ब्रेवो, etc एक्सेट्रा। ये सारे ये जो वर्ड हैं ये सब क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। जैसे हुर्रे, आई वॉन्ट द मैच, ठीक है, ओह अफसोस, वो अफसोस करने के लिए यूज होता है। तो सडनली जो साउंड आता है, जो वर्ड यूज होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही यूज होता है और उसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये 8 हैं, सारे वर्ड जो है इसी 8 कैटेगरी में आते हैं। तो बारी बारी से सभी के यूजेज, पोजीशन और रूल हम लोग समझने वाले हैं।